सदाशहर विधानसभा उपचुनाव के मतों की गणना गुरुवार को चुरू में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। मतगणना के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा 26,852 मतों से निर्वाचित घोषित किए गए। रिटर्निंग अधिकारी विजेंद्र सिंह ने निर्वाचित उम्मीदवार को प्रमाण पत्र प्रदान किया। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर लक्ष्मीशा के पर्यवेक्षण एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशन में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों एवं मानदंडों की पालना करते हुए रिटर्निंग अधिकारी विजेंद्र सिंह एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुभाष कुमार ने 2 कक्षों में मतगणना संपन्न करवाई। रिटर्निंग अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि ईवीएम तथा पोस्टल बैलेट मतों की गणना के बाद घोषित आखिरी परिणाम के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा को 91,357 मत, भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार पिंचा को 64,505 मत, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लालचंद मूंड को 46,753 मत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सौरमल मेघवाल को 2,071 मत, इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी के परमाराम को 928 मत, निर्दलीय उमेश सहू को 331, निर्दलीय प्रेम सिंह को 189 मत, निर्दलीय विजयपाल सिंह खुशनुमा जनादेश को 311 मत, निर्दलीय सुभाष चंद्र को 968 मत, निर्दलीय सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को 647 मत मिले। कुल 2,09,837 मतों में से 1,777 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। मतगणना स्थल पर पुलिस अधीक्षक दिग्गत आनंद, उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम, सीईओ पीआर मीणा, एसडीएम निखिल कुमार, तहसीलदार धीरज हाजरिया सहित प्रशासन, पुलिस और निर्वाचन से जुड़े विभिन्न अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। रूप से सदाशहर की जनता ने मुझे दिल खोल के आशीर्वाद दिया है, तो क्षेत्र की जनता का सबका बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। पहले दिन भी आपको बता दिया था कि निश्चित रूप से जब 10 तारीख को मैंने ग्रामीण क्षेत्र में दौरे शुरू किए तो पंडित जी के किए हुए विकास काम लंबे समय तक उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक क्षेत्र की जनता के साथ परिवार की तरह उनका जुड़ाव था। वो हर सुख दुख में जनता के काम आते थे। क्षेत्र के विकास के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और माननीय गहलोत साहब का 4 साल का जो सुशासन है, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच गए और निश्चित रूप से मैं पहले दिन से ही आश्वस्त था कि जनता भारी आशीर्वाद देने जा रही है। निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे थे, ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए और जो भी कुछ बाकी रहा है, जो जनता की मांग हमारे सामने बीच में आई है, निश्चित करीब 27,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतकर ये साबित कर दिया कि राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की पैसी नहीं है। और इसके साथ साथ सभी लोग राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रिय योजनाओं से प्रभावित है। और इसके साथ साथ स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा, जो हमारे प्रदेश के और हमारे जिले सदाशहर के कद्दावर नेता थे। धर्म की बेटी का मायरा भरने के लिए एक किन्नर गाजी बाजी के साथ गुरुवार की दोपहर पहुंची तथा विधि विधान से मायरा भरने की रस्म निभाई। शहर के रहने वाले मुन्नी देवी कन्हैयालाल कुलथिया की बेटी कविता की गुरुवार को शादी है तथा भीलवाड़ा से बारात आई है। शहर में रहने वाली चांदनी बाई ने मुन्नी देवी को धर्म की बेटी मान रखा है। उसकी पुत्री की शादी में वह मायरा भरने के लिए गाजी बाजी के साथ पहुंची। सब्जी मंडी स्थित स्वर्णकार धर्मशाला में मायरा भरने की रस्म निभाई। मायरा में करीब 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, नकदी व कपड़े शामिल है। इससे पूर्व कुलथिया की यहाँ 2012 में भी चांदनी बाई ने मायरा भरा था। उन्होंने बताया कि वह शहर में घूमकर लोगों से पैसे एकत्रित करती है और जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगा देती है। रतनगढ़ में आज पिछले 30 सालों से रहती हूँ। यहाँ मेरी मुन्नी देवी कुलथिया, जो मेरी बेटी बनी हुई है कन्हैयालाल कुलथिया, उसके आज बेटी की शादी है, जो हम किन्नर समाज यहाँ आके और मेरी बेटी का मायरा भरते हैं और हम जजमानों में कमाते हैं, जजमानों में लगाते हैं और समाज सेवा में काम करते रहते हैं। हमारे रतनगढ़ की जनता का हमें इतने सालों से प्यार मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। यही जनता जनार्दन ही हमारी माँ बाप है, इनमें हम कमाते हैं, इनमें हम लगाते हैं। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान में वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा ने अपने पिता सौरमल शर्मा की स्मृति में गांव बछारा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया। परमेश्वरी देवी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में 51 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित की गई। इस दौरान स्कूल प्रशासन द्वारा
समिति के सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। संस्था प्रधान रामदेवाराम ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने समिति की ओर से भामाशाह वैद्य शर्मा, उनकी माता परमेश्वरी देवी व भाई बनवारी लाल का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि शर्मा द्वारा अपने पिता की स्मृति में बछरारा में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के लिए भूमि का दान कर उस पर भवन का निर्माण भी करवाया है, जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा है। गुरुवार को उनके पिता की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में स्वेटरों का वितरण किया गया है। इस दौरान वैद्य शर्मा ने कहा कि प्रतिवर्ष वे पिता की स्मृति में 51 स्वेटरों का वितरण एवं बच्चों की प्रोत्साहन के लिए बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2100 रुपए व रजत पदक एवं 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 1100 रुपए व रजत मेडल देने की घोषणा भी की। इस मौके पर समिति के नरोत्तम लाल सोनी, दिनेश भाटी, भुवनेश इंदौरिया, बीरबल राम नैर ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गांव सांगासर में आयोजित भागवत कथा के 7वें दिन कृष्णानंद महाराज ने सुदामा प्रसंग का भक्तिमय प्रसंग सुनाते हुए कहा कि भागवत धर्म का मूल मंत्र यही है कि परमात्मा के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास हो, उनसे हमारा भक्ति का संबंध हो और हमारा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित हो, तभी हमें प्रभु प्राप्ति संभव है, क्योंकि विश्वास और समर्पण से की गई भक्ति ही फल देने वाली है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपार धन संपत्ति के बजाय श्रद्धा और विश्वास पूर्वक मुझे पुष्प पत्र भी अर्पित करता है तो वो मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर मुझे अतिशय प्रिय होता है। कथा में हरिराम, जगदीश प्रसाद खाटीवाल, दीनदयाल शर्मा, मनोज सिंह, बजरंगलाल पचापर, टोडूराम गोदारा, सावरमल साड़ीवाल, भेराराम शर्मा, नंदलाल दुहारिया आदि लोग उपस्थित थे। चूरू रोड पर गुरुवार को कार व बाइक की भिड़ंत के बाद बवाल मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मामले के अनुसार तहसील के गांव चांदवा निवासी 2 युवक रतनगढ़ से अपने गांव जा रहे थे। वहीं सामने से एक कार आ रही थी कि लोहिया गर्ल्स कॉलेज के पास दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना के बाद कार चालक ने बाइक सवार युवकों की गलती बताते हुए मुआवजे की मांग करने लगा, तो वहीं दूसरी ओर युवक अपने आप को छात्र बताते हुए मुआवजा नहीं होने की बात कही। बवाल तो बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों ही वाहन मालकों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करने पर पुलिस वापस चली गई और उसके बाद दोनों पक्षों की सहमति बनने से बवाल शांत हुआ।